सिरदर्द होने लगता है। तो सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू आराध्य पुरुष और अपने देश को लेकर ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनकी दिमागी दिवालियापन समझ में आता है। साफ समझ में आता है कि हेमंत सोरेन जी को ना भारत से प्यार है, न इस धरा पर जो करोड़ों लोगों की जो आराध्य भगवान श्री राम है, ना उनसे कोई प्यार है। जिसे भारत से प्रेम नहीं और करोड़ों लोगों के दिलों में जो बसता है आराध्य प्रभु श्री राम, अगर उनसे भी उनके प्रति भी कोई ये नहीं है, प्यार नहीं है, तो समझे कि वो गरीबों के प्रति उनका प्यार कितना है, इसे समझ में आता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो दिमाग खराब होता है, बगल में एक आंखें हैं, थोड़ा वहाँ दिमाग उनको ठीक करा लेनी चाहिए। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जिसके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उसे भारत माता की जय के उद्घोष से ऊर्जा आती है, और जो देश की तरक्की नहीं चाहता उन्हें बुखार आता है। भारत माता की जय एक ऐसा उद्घोष है जिसमें भारत के मान स्वाभिमान से लेकर भारत के प्रति प्रतिबद्धता से लेकर भारत के विकास से लेकर भारतवासियों के सुख चैन, इसका उद्घोष माता की जय। तो विपक्ष के भारत माता की जय बोलने से परहेज पर बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के विरोध में ऐसे लोग देश का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस पर सोचना होगा। वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। वो लोग मोदी जी का विरोध करने में देश के विरोध में उतर जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हो, पर ये तो याद रखो कि मोदी जी का विरोध करते करते कहीं आप देश का विरोध तो नहीं करने लगे। पर हुआ यही है कि जो विपक्ष है वो मोदी जी की गलतियां निकालने के चक्कर में, मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में देश के विरोध में ही उतर चुका है। तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किसी पार्टी के विरोध में बात कर सकते हैं, पर देश के विरोध में किसी को नहीं होना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भारत माता की जय बोलना अगर विपक्ष को खराब लगता है तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। ऐसे बयानों से यही लगता है कि विपक्ष की बुद्धि खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के अंदर अगर विपक्ष को खराब लगता है तो मुझे लगता है क्या यहाँ पाकिस्तान की जय किया जाए। विपक्ष को तब अच्छा लगेगा। ये विपक्ष हमारा मुद्दा तय करेंगे, विपक्ष प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करेंगे। ये पता नहीं, विपक्ष जो है ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इनका बुद्धि और विचार दोनों भी खत्म है। वो जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। वहीं जेटू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा कि देश एक है। जिन्हें भारत माता की जय बोलने से परहेज है तो वो देश को नहीं समझ रहे हैं। देशवासी सभी एक हैं। कि देश तो एक है, अखंड देश है, और ये नारा सभी लोग लगाते हैं। तो जिसको इस नारा से क्या परहेज किसी को हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहीं देखा है, सुना है, तो उसको कहा, तो ये तो प्रधानमंत्री ने ठीक बोला है। भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है तो ये समझिए कि देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमता, इसको जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको दिक्कत हो सकती है। इस देशवासी को तो दिक्कत नहीं हो सकती। और इस वक्त हमारे साथ अजय आलोक जी जुड़ चुके हैं जेटीयू से, और प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रेमचंद मिश्रा जी, आपसे ही आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाहूंगी कि इस बयान को आप कैसे देखते हैं जो हेमंत सोरेन की तरफ से दिए गए हैं। देखिए, कौन नेता क्या बोलता है वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में एकाएक भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, यह नारा तो हर भारतवासी लगाता है। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए अब चुनावी सभा में एकाएक भारत माता की जय
जो विपक्षी लोग नहीं लगाते हैं वो देशभक्त नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर कोई भारत माता की जय कहता है किसको आपत्ति है? आपत्ति क्यों है? अरे किसको आपत्ति है? किसको आपत्ति है? किसने कहा आपत्ति है? नहीं, हेमंत सोरेन जी के बयान आके प्रधानमंत्री भाषण, हेमंत सोरेन जी के बयान को आपने सुना है? नहीं, किसी भी भारतवासी को भारत माता की जय करने में कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है अगर झूठ बोलकर। प्रेमचंद मिश्रा जी, बिहार के चुनाव में बिहार के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं आपको टोक रही हूँ, माफी के साथ टोक रही हूँ। मैं इसलिए ये सवाल उठा रही हूँ क्योंकि आपके सहयोगी हैं झारखंड में, जेएमएम हेमंत सोरेन जी मुखिया है वहां के, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। अगर आप चाहें तो मैं अपने पैनल से कहकर उस बयान को एक बार फिर से आपके सामने सुना सकती हूँ। हाँ, आप सुनवा दीजिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं है। मैं चाहूंगी, मैं अपने पैनल से कहना चाहूंगी कि एक बार जरा उस बयान को एक बार चलाएं। प्रेमचंद मिश्रा जी से मेरा सवाल इसीलिए है, प्रेमचंद मिश्रा जी सुन लीजिए, वो बयान हम अपने पैनल से कहकर चलवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग का देश का निर्माता का नाम लेते हैं, लेकिन पार्टी हमको समझ में नहीं आया वो कौन पार्टी था। झंडा तो लगा कमल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एक बार नहीं सुने तो सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें कौन पार्टी आ गया? ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी भारत माता की जय, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। हमारी हो क्या रहा है? एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ भारत माता की जय। हमने भारत को बेच दिया इन लोगों ने। अब भारत माता को इन्होंने एक एक करके बेचना शुरू कर दिया इन निकम्मों ने। घर में नालायक बेटा होता है ना, नालायक बेटा क्या करता है? घर का जमीन बेच देगा, घर का माँ बहन का जेवर चुरा देकर बेच देगा। अब आपने ये बयान सुन लिया होगा प्रेमचंद मिश्रा जी, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या किसी पार्टी के अंदर भारत माता की जय, जय श्री राम कहने से आप इस पर आप कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें उचित हैं, इस तरीके से इन चीजों को रखा जा सकता है? क्योंकि सब पार्टी से बड़ा देश होता है, ये तो आप भी मानेंगे ना? ये सब मानता है कि देश सबसे बड़ा होता है। धार्मिक आस्था अलग चीज है, देशभक्ति सर्वोपरि है, लेकिन उसको ये जोड़ देना कि विपक्ष भारत माता की जय से परहेज करता है, जय श्री राम कहने से परहेज करता है, ये कहने के बजाय अगर प्रधानमंत्री ये कहते कि हम कितना आपके सहयोगी को ही परहेज है। नहीं, किसी को कोई परहेज नहीं है। परहेज इन शब्दों के राजनीतिक इस्तेमाल पर है जो नरेंद्र मोदी करते हैं। परहेज उनकी मंशा पर है। अगर भारत माता की जय कहकर भी आप राजनीतिक रूप से लोगों का शोषण करना चाहते हैं, उस पर परहेज है। जय श्री राम कहते हैं और आप खुद पाखंड करते हैं, आप इस पर राजनीति करते हैं। ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, ये हमारा कमिटमेंट है कि हम भारतीय हैं, भारत माता की जय कहेंगे, बार बार कहेंगे। लेकिन चुनावी सभा में बोलना, आप क्या कहना चाहते हैं? बार बार ये कहना कि विपक्ष भारत माता की जय नहीं कहता है। अच्छा, ये ढोंग है, ये नरेंद्र मोदी का ढोंग है, भाजपा का ढोंग है। आपकी आपत्ति इस बात पे है कि चुनावी सभाओं में भारत माता की जय नहीं होना चाहिए, जय श्री राम चुनावी सभाओं में नहीं होना चाहिए? नहीं, ये धार्मिक सभा है क्या? हर व्यक्ति पूजा करता है, हर व्यक्ति के आराध्य श्री राम है, हम भी श्री राम को पूजते हैं। इसका क्या मतलब? चुनावी सभा में कहेंगे ना भाई हमको नौकरी मत दो सरकार, पार्टी और हमें शिक्षा मत दो, बड़ी हो हम जाती जय श्री राम कहेंगे। माता की जय बोलने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए प्रेमचंद मिश्रा जी। मुझे जहां तक किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। अजय आलोक जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अजय आलोक को आपत्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी के कहने पर आपत्ति नहीं हो सकता है कि इस तरह प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे कि कोई आपत्ति है विपक्ष को, ये फ्रॉड है, देश में रहकर कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, तो इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप तक आवाज मेरी सही तरीके से पहुंच पा रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, ये बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, उनके भाषण की आवाज आ रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपकी बात। मैं चाहूंगी पैनलिस्ट इस करेक्शन को ठीक करें, क्योंकि आवाज अजय आलोक जी तक बाइट की जा रही है, शायद उससे डाउन किया जाए ताकि मेरी आवाज अजय आलोक जी तक साफ तरीके से पहुंच पाए। और अजय जी, अगर आप तक अब मेरी आवाज ठीक तरीके से पहुंच रही हो तो मेरा सवाल ये है कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हेमंत सोरेन जी के साथ सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान था,
तो क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि अंग्रेजों के शासन में भारत माता की जय बोलने पे अंग्रेज कोड़े मारते थे, सजा दी जाती थी? तो अंग्रेज तो चले गए, जाते जाते अपने लक्षण क्या कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले गए कि आज कांग्रेस पार्टी को भारत माता की जय बोलने में परेशानी होती है, चाहे वो चुनावी सभा हो चाहे कोई भी सभा हो? क्यों परेशानी है भाई? कांग्रेस अंग्रेज चले गए, अपने लक्षण आप में छोड़ गए हैं। जय श्री राम का आपको विरोध लगता है, क्यों? सुबह उठते के साथ कोई आदमी मिलता है तो हम राम राम कहते हैं, अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य कहते हैं। राम तो हमारे कोने कोने में बसे हुए हैं, जय श्री राम से भी आपत्ति है। क्या करे लोग? भारत माता की जय छोड़ के सोनिया माता की जय शुरू कर दें? किस तरह की सोच है? और उसको आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, आपकी हिम्मत है तो हेमंत सोरेन को बोलिए। डिफेंड कर रहा है कैसे बोल दिया? कैसे बोल दिया हेमंत सोरेन ने? दिमाग खराब हो जाता है। भारत माता की जय सुन के दिमाग खराब हो जाता है। किसी भी विपक्ष गलत तो आप लोग नेता ने गलत आप बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है झूठ बंद करिए। प्रेमचंद जी अपने कानों और जो पैनल में बैठे लोग हैं भाजपा सुन के बहरे मत बनिए। किसी ने नहीं कहा कि बहरे मत बनिए, कहने से मैं परहेज है। किसी ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने कहा। आप ये कहेंगे कि हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया ये बयान गलत है, इस तरीके से उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं रखना चाहिए था? बोल रहा है, बोलिए। जितना झूठ परोसना है परोसिए। किसी ने नहीं कहा कि भारत माता की जय कहने से परहेज है। किसी ने नहीं कहा कि आपके सामने बोला, आपने सुना और आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप ये कहिए ना कि अगर ये मैसेज जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है, तो आप इसे डिफेंड कीजिए। आप ये कहिए कि गलत कहा गया हेमंत सोरेन की तरफ से, इसे उन्होंने कहा कि दिमाग खराब हो जाता है। सुनिए, प्रधानमंत्री के भाषण, हेमंत सोरेन ने कहा दिमाग खराब हो जाता है भारत माता की जय और जय श्री राम सुन के। हाँ, एक मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है। नहीं, डोंट मिसकोट। झारखंड कोई देश से अलग राज्य नहीं है। उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट मिसकोटिंग, आई एम नॉट मिसकोटिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भारत माता की जय सुन के दिमाग खराब हो जाता है। झारखंड की जनता ने जय श्री राम सुन के दिमाग खराब हो जाता है। झारखंड की जनता ने आपके पाखंड को पकड़ा, आपके फ्रॉड को पकड़ा। सरकार बना के बैठना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के नेता जुड़ गए हैं, सीधे उनसे ही जान लेती हूं मैं कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त जेएमएम नेता, मैं उनसे ही, मनोज पांडे जी, आपका बहुत स्वागत और आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया बयान का आशय आप क्या रखना चाहेंगे? देखिए, उस बयान को, उस भाषण को पूरी तौर पर जो शुरू से आखिरी तक जो 2-3 मिनट का है वो पूरा सुनना चाहिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना ये इनकी आदत बन गई है। सिर पैर की बातें ये करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सड़कों पर निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, वो जय श्री राम करते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ये किस पार्टी के लोग हैं पता ही नहीं चलता। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपनी पार्टी का जिंदाबाद बोलना चाहिए। जय श्री राम का नारा सड़कों पर नहीं लगाया जाता, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं लगाया जाता। आप सिर्फ राम का नाम लेते हैं और आप बिहार की धरती पर मुंगेर में आपने मां दुर्गा के भक्तों पर विसर्जन जुलूस पर जालियांवाला बाग की तरह आपने गोलियां चलवाई। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कहा गया उनकी तरफ से वो आधा सच है, इसलिए इसे इस रूप में ना देखा जाए। लेकिन सवाल तो यही है ना कि पार्टी चाहे कोई भी हो, जिसकी जिसमें आस्था हो, लेकिन देश तो सबके लिए एक ही है और वो सर्वोपरि है। और भारत माता की जय बोलने में या अपने आराध्य श्री राम को जय बोलने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपनी पार्टी की जगह भारत माता की जय भी बोल रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों है? अजय आलोक जी, इसी बात पर सवाल क्या हम ये माने कि अब पार्टी हित जो है या पार्टी के जो तमाम एजेंडे होते हैं वो देश से बड़े हो गए हैं और इसीलिए लोगों को भारत माता की जय बोलने से परहेज होने लगा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी या जेएमएम जैसी पार्टियों का ये संस्कृति रही है। इनको देश से बड़ा हमेशा दल लगा है और दल से भी बड़ा इनके मुखिया लगे हैं। यहाँ पे विदेशी संस्कृति को परोस के अंग्रेज चले गए, इनमें अपने गुण छोड़ गए। भारत माता की जय बोलने में किसी का दिमाग खराब हो जाता है, जय श्री राम सुन के किसी को उल्टियां आने लगती हैं। ये ऐसे चरित्र के लोग हैं, इनका क्या होगा?
आतंकवादी की मौत पे किसी के मुंह से आंसू निकलने लगते हैं, ओसामा जी कहने लगते हैं, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं कि अपने बच्चों को फांसी मत दो। ये इस तरह के लोग बिरयानी खाने कौन जाता है? लाहौर लाहौर में जाके कौन खाया है? लाहौर में शशि थरूर जाके बोल देते हैं कि भारत ने बहुत खराब काम किया है। लाहौर ये देशभक्त है, देशभक्त पार्टी है। शशि थरूर, अरे जिन्ना के मजार पे किसने फूल चढ़ाया? भारत का काम खराब जिन्ना है। के मजार पे कौन गया? लाहौर, अरे जिन्ना के मजार पे पाकिस्तान जाके फूल किसने चढ़ाया? कहते हैं कि भारत ने कोरोना में खराब काम किया। नवाज शरीफ के यहाँ जाके बिरयानी किसने खाई? यही सब हरकतों, अरे शर्म आपको आती नहीं? आप मुझे कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए। अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन्हीं हरकतों के चलते अस्तित्व बिहार से भी सत्ता से बाहर जाएंगे। अंग्रेजों के इन्हीं हरकतों के चलते आप लोग यहाँ पे। जितना नाम जितने बार पाकिस्तान का नाम आप लोग लेते हैं ना, में भी सरकार जाएगी तो कोई पाकिस्तानी भी नहीं। आप तो पाकिस्तान के टट्टू हैं। पाकिस्तान का नाम लेने के बिहार में राजनीति करते हैं। मदद कीजिए। पूरा बीजेपी जेडीयू पाकिस्तान की टट्टू है। पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम मत करिए। ये बिहार है। अरे नरेंद्र मोदी की बात करिए और लाल कृष्ण आडवाणी की बात करिए। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के मजार पे गए थे। राजीव गांधी फाउंडेशन मजार पे कौन गया था? चीन से पैसे जिन्ना के मजार पे कौन गया था? फाउंडेशन ने क्यों लिए? जिन्ना के मजार पे कौन गया था? चीन से पैसा जिन्ना के मजार पे कौन गया था? पाकिस्तान से मदद जिन्ना के मजार पे कौन गया था? अरे जिन्ना के मजार पे कौन गया था? ये बोलो ना, जिन्ना के मजार पे कौन गया? जिन्ना के मजार पे कौन गया? अरे जिन्ना के मजार पे कौन गया? जिन्ना के मजार पे कौन गया? जिन्ना के मजार पे किसने माथा टेका? टिकट देते हैं कि जिन्ना के मजार पे किसने माथा टेका? जिन्ना के मजार पे किसने माथा टेका? जिन्ना के मजार पे किसने माथा टेका? शर्म आती है? आडवाणी के नाम लेने में शर्म आती है? अरे जाले में जिन्ना आडवाणी का नाम लेने में शर्म आती है? जिन्ना समर्थक को आडवाणी का नाम लेने में शर्म आती है? जिन्ना आडवाणी का नाम लेने में शर्म आती है? लाहौर में मुर्गा किसने खाया? नवाज शरीफ के घर में जाके बिरयानी कौन खाया? गांधी को तो भूल ही गए। शर्म नहीं आती है? गांधी को भूल गए। शर्म नहीं आती है? जिन्ना नाम का भजन गाइए आप। झारखंड से लोगों ने भगाया, अब बिहार से भागेगा। नेहरू गांधी को तो भूल गए। के मौज ले लीजिए। नेहरू गांधी को तो भूल गए। चिराग पासवान जिन्ना का भजन गाइए, जेल में बंद करेंगे। जिन्ना का भजन गाइए। अरे बताओ ना, जिन्ना के मजार पे माथा किसने टेका? जय श्री राम का जो अपमान किया है ना, जिन्ना के मजार पे माथा किसने टेका? जिन्ना के मजार पे कौन गया? उस अपमान का कांग्रेसी नहीं गया, आडवाणी गए, गांधी को बोलिए, इटली नरेंद्र मोदी के नेता गए, उस समय के भाजपा के अध्यक्ष गए। सोनिया माता है, भारत माता कहाँ से आ गई? आपके लिए पाकिस्तान माता है, पाकिस्तान माता है, भारत माता नहीं। कांग्रेसियों की माता तो भारत माता है। यही भाजपाइयों की माता कौन है? पाकिस्तान को जाइए बोलिए नरेंद्र मोदी को हटाने में मदद करे। क्या है? कांग्रेसियों की पहली माता सोनिया माता के खिलाफ बोला क्या? इटली माता, आतंकवाद, भारत माता गई, इन माता से नहीं होगा। उनके दिमाग खराब हो जाता है। ढूंढ रहा है कि उसे नौकरी कौन देगा। उनके दिमाग भारत खराब के हो जाता नौजवानों है। को नौकरी किसने नहीं दिया? तो आतंकवादी 12 करोड़ नौकरी देने वाले थे। आतंकवादी को आप खिलाते पिलाते हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं तो आपको आंसू निकलता है, तो आपको दर्द होगा ही ना। अब वोट नहीं मिलेगा। गलत बात है। सुनिए, क्या गलत? पाकिस्तान के नाम पर आतंकवादी मारे जाएंगे तो कांग्रेस को दर्द नहीं होगा तो किसको होगा? मुझे होगा। वोट नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी के आंख से आंसू निकलने लगते हैं बाटा हाउस एनकाउंटर के बाद। अरे जाइए, जिन्ना के मजार पे जाके नमाज पढ़िए। नीतीश कुमार को भी ले जाइए। ओसामा जी, नरेंद्र मोदी दोनों लादेन जी कहाँ गए? लादेन जी जिन्ना के मजार पे जाएं। भटकल जी कहाँ गए? भटकल जी, नीतीश कुमार के भी नेता आडवाणी है। भटकल जी ने कांग्रेस को भटका दिया। अरे ये सब जेडीयू ऑफिस में होगा। भटकल जी ने कांग्रेस को भटका दिया। भटकल जी, भटकल जी, ओसामा जी, जेडीयू ऑफिस में होगा, लादेन जी ऑफिस में होगा, सोनिया पीएमओ में होगा, सोनिया माता, भाजपा कार्यालय में होगा, आरएसएस ऑफिस में होगा। कहाँ गई? क्या बात करते हैं? अरे बात करनी है, बात करनी है तो तथ्यपूर्ण बात करिए, बकवास मत करिए। जय श्री राम सुन के माथा खराब होता है। बकवास मत करिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, बकवास मत करिए। जय श्री राम सुन के माथा खराब होता था नीतीश कुमार का। जिस नीतीश कुमार ने कहा कि 370 लागू नहीं करेंगे, ये देखिए खराब हो गया। मान लिया इन्होंने, जय श्री राम का माथा खराब होता था। आपको शर्म नहीं आती है? नीतीश कुमार जैसे दल बदलू से आपको शर्म नहीं आती है? ये मान लिया ना, नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, ऐसा अवसरवादी भी नेता कोई है? लगातार बोले जाइए, बोले जाइए, बोले जाइए। सिर्फ इतना बताइए, जिन्ना के मजार पे, जिन्ना के मजार पे नीतीश कुमार कब जाएंगे? बटका बटला काउंटर पे नीतीश कब जाएंगे? आंसू निकल गए। 10 तारीख के बाद नीतीश को ले जाइए। 10 तारीख के बाद नीतीश जी को ले जाइए।
अरे बोलते रहिए, बोलिए में मिलाने बोलिए। अरे जिन्ना, अरे जिन्ना के मजार पे नीतीश कब जा रहे हैं? जिन्ना के मजार पे नीतीश जी कब जा रहे हैं? नीतीश जी को कब ले जा रहे हैं जिन्ना के मजार पे? जिन्ना का गाना गाएंगे इस देश और जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाएंगे? जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाएंगे? सही हद शुरू हुआ है। जिन्ना के मजार पे किसने फूल चढ़ाया? लोकसभा अरे किसने फूल चढ़ाया? किसने फूल चढ़ाया? वो शांति है। 50 के लगातार बोले जा रहे अरे इतना नाम अगर आप भक्ति भाव से अपने पिताजी का ले लीजिएंगे ना, तो उसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। जिन्ना और पाकिस्तान के नाम से आपको फायदा नहीं मिलेगा। बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि पाकिस्तानियों को सत्ता से बाहर करेंगे, पाकिस्तान के एजेंटों को बिहार की सत्ता से बाहर करेंगे। प्रचार में समझ गए ना? लाहौर जाने का मुर्गा खाने वालों को सत्ता से बाहर करेगी बिहार की जनता। जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाने वाले आडवाणी की पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। और आप सोचिए ना, राहुल क्या कर रहा है आपके साथ, क्या किया मालूम है ना? राहुल गांधी का मुर्गा खाइए। लोक जनशक्ति पार्टी को खड़ा करके पूरा हिसाब कर दिया ना, इटली माता, पता चलेगा 10 तारीख को। का नाम लीजिए, भारत माता का सुन के दिमाग खराब कीजिए। भारत माता का नाम सुन के दिमाग। नवाज शरीफ किसका भ्राता? माता के गुण गाइए। नवाज शरीफ किसका भ्राता? मोदी का भ्राता नवाज शरीफ। नीतीश कुमार का भ्राता जिन्ना। जय जय भटकल जी अरे चले जाइए ना, जय पाकिस्तान जय। आप लोग की सही जगह पाकिस्तान है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाके राजनीति करिए। इतना नाम तो इमरान खान भी नहीं लेता जितना आप लोग दिन भर पाकिस्तान करते हैं। जितना नाम पाकिस्तान का, अरे आपको आडवाणी याद है? अच्छा एक मिनट, आडवाणी याद है? नीतीश कुमार के नेता आडवाणी याद है? अभी भी आडवाणी जिंदा है, अभी भी आडवाणी जिंदा है। भूल गए आडवाणी को? इमरान मसूद आडवाणी को भूल गए? इमरान मसूद आडवाणी को भूल गए? आडवाणी को भूल गए? चुनावी वक्त है और चुनावी वक्त में इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान, इटली, जिन्ना, इन तमाम चीजों की चर्चा जरूर राजनेता करते हैं, लेकिन भाषा के साथ किस तरह की मर्यादा रखी जाए, गलत को गलत कहने का मादा रखा जाए, ये भी होना चाहिए। और भारत माता की जय कहने से किसी पार्टी विशेष का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पार्टी से बड़ा देश होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद मिश्रा जी आपका भी, और अजय आलोक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल।